जी को जोड़ते हैं अपने साथ मुंबई से। प्रभाकर जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर, मेरे पास आधार हाउसिंग के 2000 शेयर है, 538 का भाव है। ठीक है, नजरिया बता पाएंगे कितना समय देना चाहते हैं? सर लिया तो 3-4 महीना हुआ है, अभी कुछ देखिए आगे कुछ होने वाला है तो रुक सकते हैं 3 साल या 3 महीना तक। 3 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं और काफ़ी नुकसान यहाँ पर होता हुआ। आधार हाउसिंग फाइनेंस 538 की बाइंग है, 3000 शेयर हैं, इसलिए नुकसान का दायरा भी बढ़ता हुआ। इनके भाव से ज़्यादा नीचे नहीं है स्टॉक, लेकिन एक तरह का प्रेशर क्वांटिटी ऑफ स्टॉक ज़्यादा होने की वजह से पिछले 6 महीने में एक बहुत ही सुस्त सी रैली नज़र आई है। ख़ास तौर पे अगर देखें तो लगभग 7% ही चला है ये स्टॉक का। हालांकि इस साल अब तक जो है वो 21% तक ये स्टॉक चला है और बीच की इस एक रैली में ही लगता है ख़रीदारी इन्होंने की हुई है। अजीत जी, आधार हाउसिंग फाइनेंस बताइए क्या राय होगी? 538 की इनकी बाइंग है और 3000 शेयर ले रखे हैं, इसलिए नुकसान इनको होता हुआ, लेकिन 3 महीना और रुक सकते हैं, ऐसा कहना है इनका। बिल्कुल प्रशांत, देखिए 3 महीने रुक सकते हैं, ये अच्छी बात है, बट क्या इनके पोर्टफोलियो का एक पार्ट कितना है, सिग्निफिकेंट पार्ट है या फिर काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया कि क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से क्योंकि प्राइस वाइज ज़्यादा करेक्शन नहीं है, आप रिकॉर्ड हाइस के थोड़ा सा ही अभी रिट्रेस हुए, करीब 3-4% आपने डिक्लाइन देखा है और नुकसान इतना बड़ा आपको नज़र आ रहा है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं, देखिए 3 महीने से बेटर होगा मेरे हिसाब से 495 का एक स्टॉप लॉस। अगर ये इसके नीचे गया तो फिर आप मान के चलिए कि 470 तक के लेवल्स भी ये आपको स्टॉक आने वाले दिनों में दिखा सकता है, बिकॉज फिर प्रॉफिट टेकिंग बढ़ जाएगी। जब तक 495 के ऊपर है तब तक इसमें साइडवेज टोन बरकरार रहेगा। तेजी कब आएगी? जब ये 525-530 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब जाके एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव देखने को मिल सकता है, जो करीब 560 शायद उससे भी ऊपर स्टॉक को लेके जाए। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके अनकंफर्टेबल पोजीशन है, एक ही स्टॉक में आप सारे इन्वेस्टेड हैं, तो थोड़ा बहुत नुकसान लेके यहाँ पे रिड्यूस करके पोजीशन को बैंकिंग, खासतौर से पीएसयूज, ऑटो और मेटल, इन तीनों स्पेस में आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उन काउंटर्स में जो कि मार्केट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। लेकिन अगला सवाल भंवर बीकानेर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भंवर जी बताइए, किस शेयर पर है आपका सवाल? हाँ मैडम, इंटरनल के शेयर लिए हुए मैंने 200-350 के भाव से की खरीदारी है क्या आपकी भंवर जी? जी हाल ही में खरीदा है आपने, लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, कितने समय का नजरिया है आपका? नहीं, रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं। जी बिल्कुल। जोमेटो एटर्नल 317 का भाव इस वक्त चल रहा है और 350 की आपकी खरीदारी है। काफ़ी अच्छी रैली दिखाई है पिछले 6 महीनों में एटर्नल के स्टॉक ने। लगभग 6 महीने की बात करें तो 32% ये शेयर 6 महीने में चल चुका है और आज ही बर्नस्टीन ने टारगेट कवरेज जो है वो इनिशिएट की है, स्विगी पर भी और एटर्नल पर भी। स्विगी के लिए टारगेट 570 और एटर्नल के लिए 390 का टारगेट बर्नस्टीन ने दिया है। और इसी के साथ आप देखिए तो आज भी ये हल्की गिरावट के साथ काम कर रहा है और पिछले 5 दिनों में भी 5% की गिरावट हमने देखी है। एटर्नल 350 पे खरीदारी, 200 स्टॉक। अजीत जी, आपकी क्या राय होगी एटर्नल के स्टॉक पर? देखिए, जैसे भी आपने भी बताया कि काफ़ी अच्छी रैली हमने देखी थी, जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 190 से लेकर 360 तक की रैली। तो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद एक करेक्शन होना, ये हेल्दी करेक्शन है मेरे हिसाब से अभी तक। और 300-305 का जो ज़ोन है, मेरे हिसाब से यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स इसको स्टॉक को शायद देखने को मिले। तो उन लेवल्स के पास से एक रीबाउंड का अटेम्प्ट हो सकता है, जो कि दोबारा से 330-335 तक के लेवल तक स्टॉक को लेके जाए। तो अभी तो बने रहने की राय होगी, 305 का एक स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कर लें अगर व्यू शॉर्ट टर्म का है। लंबी अवधि के लिए बने रहना चाहते हैं तो डेफिनिटली बने रह सकते हैं। ठीक है, तो लंबी अवधि के लिए अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आप यहाँ पर